Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and welcome to this amazing platform Gaurav here Billion Time। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 है उसको हम डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ओके, इसके पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हिंदी में बोलते हैं, एल्गोरिदम इंग्लिश वर्ड है, तो उसके बारे में डिस्कस किया था। और कैसे दो नंबरों का कैसे एचसीएफ निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। अब पहले उसको अच्छे तरीके से लिखिए, नोट्स बनाइए और उसके बाद क्वेश्चन करिए। और दूसरी बात, एक बार जब प्रैक्टिस कर लीजिए उसके बाद रिवीजन कर लिया कीजिए, ताकि वो चीज़ें लंबे टाइम तक आपके एग्ज़ाम टाइम तक बनी रहे अच्छे से। Okay, so let us start with our first question of this first exercise. That is, find the HCF using Euclid division algorithm. First question is 135 and 225 का आपको HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। ओके, तो प्रोसीजर पहले आप लिख लो। प्रोसीजर मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, जो आप मान लो कि भूल भी गए होगे तो आप रिवीजन कर लो इसको। ओके, तो प्रोसीजर क्या था, इंग्लिश में प्रोसीजर, हिंदी में आप प्रक्रिया बोलते हो आप लोग, हिंदी मीडियम वाले। प्रक्रिया क्या है, आपको दो नंबरों, मान लीजिए कि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। ओके, ये दो क्या है, इंटीजर नंबर है। ओके, दो क्या है, इंटीजर नंबर है। ओके, तो इन दोनों इंटीजर नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है। ओके, तो एचसीएफ कैसे निकालना है, उसका प्रोसीजर क्या है, अब कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके आप दो नंबरों का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या, स्टेप लिख लो आप। स्टेप 1 है कि दोनों संख्याओं को कंपेयर करें, दोनों संख्याओं की तुलना करें। संख्याओं की तुलना करें। ओके, तो दोनों संख्याओं की तुलना करें, और दोनों संख्याएं एक संख्या ए और बी है, दोनों की संख्या की तुलना करें। जो बड़ा होगा, यानी कि ये क्या है, बिगर नंबर, ये स्मॉलर क्या है, स्मॉलर नंबर, यानी कि जो ए रहेगा वो क्या होगा, बी से बड़ा होना चाहिए। तो जो भी मान लीजिए फर्स्ट, कोई मान लीजिए आपसे पूछे कोई कि 2 और 4 का एचसीएफ आपको फाइंड करना है, ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो पहले क्या करना होगा, आपको कंपेयर करना होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 4 इज ग्रेटर दैन 2, तो यानी कि 4 क्या हो गया आपका, ए हो गया। ओके, और 2 क्या हो गया, ये बी हो गया। ओके, तो विभाजन एल्गोरिदम, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, वो क्या बोलती है कि जब भी आप ऐसे बोल सकते हो कि जब भी आप बी से आप ए से डिवाइड करते हो, यानी कि ए बराबर क्या होगा, बी इंटू क्यू प्लस आर, जो आर की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर या 0 से बड़ी, और बी से क्या होती है, छोटी होती है। ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है। ओके, ये इक्वेशन आप बचपन में भी पढ़ रखे होगे, 5th या 6th क्लास में होगा कि आप जैसे डिवीजन करते हो उसी डिवीजन को आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। जो भी आप बोल सकते हो भाज्य होता है, भाज्य, इसको भाज्य बोलते हैं हिंदी में। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंट। ओके, डिवाइडेंट। और बी क्या होता है, डिवाइजर होता है, जिससे आप भाग देते हैं। ठीक है, जैसे ए में आप बी से डिवाइड किए और कोसेंट भागफल क्या आया, क्यू आया, और आपका शेषफल क्या बचा, आर, तो इसको बोलते हैं डिवाइडेंट। ओके, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं। ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ओके,
तो ये सब तो पता ही होगा, इसको हिंदी में अभी आप लिख लो, क्योंकि ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेनली उन स्टूडेंट के लिए जो बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं, बिहार बोर्ड की किताबें पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम की पढ़ते हैं, उनके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें कोई भी चीज़ मैं एडवांस लेवल चाहे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगा जो आपके इरलेवेल जैसे होता है ना कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ना हो, अरे इम्पॉर्टेंट ना हो। ओके, तो जितने भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं चीज़ें वो सारे डिस्कस करूँगा मैं, उतनी ही करूँगा जितनी आपकी ज़रूरत है। ओके, उससे न ज़्यादा न उससे कम करूँगा। ओके, तो आप उसकी टेंशन ना लें। और डिवाइजर को क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं? भाजक। कोसेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? भागफल। ओके, और रिमाइंडर क्या होता है? शेषफल। तो आप पहले कंपेयर करना। ओके, तो ये चीज़ें समझ गए कि जब भी आपको 2 नंबर दिया रहता है, इसको आप इरेज कर लो, आप यहाँ से हटा लो ये सब चीज़ें। मैं समझाना तो थोड़ी समझा दिए चीज़ें, किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। और स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको? स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको? 2 नंबरों जब भी आप करें तो आपको क्या करना है? छोटे नंबर से क्या करना है आपको? जो भी 2 नंबर होंगे तो छोटी, ऐसे बोल सकते हैं, एक सेकेंड, इसको इरेज कर लेते हैं। एक सेकेंड यार, इसको काट ही ये काम ये नहीं जाता है। तो आपको क्या करना है कि छोटी संख्या इसमें क्या है? b है। ठीक है, छोटी संख्या से आपको बड़ी संख्या में क्या करना है? भाग देना है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लो, आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दें। ठीक है, आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करना है? आपको भाग देना है, भाग दें। उसके बाद भाग देने पे मान लीजिए कि b छोटी है, b से आपको a में क्या करना है? भाग देना है, जो बड़ी संख्या होगी दोनों नंबरों में से। उसके बाद मान लीजिए कोई शेषफल q आता है, उसके बाद रिमाइंडर मान लीजिए r बचता है। तो आपको क्या करना है कि आपको a को लिखना है। a बराबर क्या लिखिएगा? b इंटू क्यू, भाजक ये आपको मैं क्या बताया? भाजक। ठीक है, हिंदी वाले समझ लो, भाजक ये क्या होता है? भागफल और प्लस शेष। ठीक है, और ये क्या होता है? भाज्य होता है। तो मैंने उधर लिख रखे हैं साइड में, तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। शेष क्या है? r है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन है कि एक कंडीशन है, कंडीशन 1 कि अगर r की वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है, r की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो दोनों नंबरों का जो HCF होगा, ठीक है, HCF वो क्या होगा? ये b होगा। ठीक है, अगर r की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो भाजक होगा, यानी कि ये क्या है? भाजक। तो जो भी भाजक होगा वही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, अगर भाग देने पे अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, अगर नहीं होता है,
सेकेंड कंडीशन है कि आर नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 के बराबर नहीं होता तो क्या करोगे आप, तब उसमें क्या करना है कि आपको जो आर होगा और क्यू होगा, आर से क्या करना है, क्यू में डिवाइड करना है। यानी कि आर को ऐसे लिख लो, आर को भाजक इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे दिक्कत क्या है। तो यहाँ पे क्या करो, आर को भाजक मान के तथा बी को भाज्य मानकर आर से बी में भाग दें। ठीक है, आर को क्या करना है, आर से इसमें बी में भाग देना है, जो भी भाजक होगा, यानी कि शेषफल से भाजक में भाग देना है, उसके तब तक देना है जब तक कि आपको शेषफल का मान 0 ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, तब तक जब तक कि आर की वैल्यू 0 ना प्राप्त हो जाए। यह प्रक्रिया तब तक करिए जब तक कि आर की वैल्यू 0 प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन के थ्रू आपको ये जो भी प्रोसीजर है आपको एचसीएफ फाइंड करने के, वो अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे मैं जो भी प्रोसीजर है, स्टेप्स हैं, तो मैंने लिख लिए, और नोट्स में भी ऐसे लिख लेना, अपने लैंग्वेज में लिख लेना जैसे आपको समझ में आए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 135 का आपको क्या करना, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है आपको। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट पेज में चलते हैं, एक सेकेंड। तो आपको और 225 का क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है, किसका यूज करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो आप क्या करो, पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लो, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, ये आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। फर्स्ट कंपेयर करें तो 225 क्या इज ग्रेटर देन 135 के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि a बराबर क्या होगा, 225, यानी कि जो बड़ा होता है वो a होता है, और जो छोटा होगा वो क्या होगा, b होगा। ठीक है, तो आप, मैंने बोला था, और फर्स्ट कंपेयर हो गया। सेकेंड में क्या करना है कि आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। ठीक है, अनुसार क्या होता है, जो a होता है वो क्या होता है, BQ प्लस R, जहाँ R की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ी और B से छोटी होती है। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवीजन करना है। ओके, डिवाइड करना है। तो आप साइड में कर लो, आप यहाँ, तो 135 से आप क्या करना है, 225 में क्या करना है, डिवीजन करना है। तो 135 से आप 225 में करो तो देखो, दो बार में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका 2 गुना करोगे आप तो 135 का 2 गुना, 2 टाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा 225। एक बार में देखो तो 135 ये 0 हो जाएगा, ये 790 होगा। तो आपको कैसे लिखना है, लिखने का तरीका मैं बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना है कि भाजक क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इस इक्वेशन को आप याद रखो। ठीक है, कि a बराबर BQ प्लस R होता है। मैं बता रहा हूँ कि कौन Q होता है, क्यों ये Q होता है,
नीचे वाला आर होता है, बीच वाला ए होता है, ध्यान रखो, और ये क्या होता है, बी होता है। अब उसी जो भी इक्वेशन लिखी है वहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो क्या लिखना है, ए क्या है 225 है, तो 225 लिख लो, ठीक है। बी क्या है 135 है, ठीक, और क्यू क्या है 1 है, और रिमाइंडर क्या है, आर क्या है 90 है, ठीक है। तो ऐसे लिख लो। तो यहाँ पे क्या आर की वैल्यू 0 है, यहाँ पे चेक करना है। अब क्या करना है, चेक करो, चेक द वैल्यू ऑफ आर, ओके। तो आर की वैल्यू आप चेक करो कि क्या 0 के बराबर है या नहीं है, ओके। तो चेक किए तो आर क्या है, आर नॉट इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था थर्ड स्टेप में कि जब भी आर रिमाइंडर की वैल्यू 0 ना हो तो उस दिशा में क्या करना है कि जो रिमाइंडर होता है उसको आप भाजक मान के, और जो पहले भाजक था उसको भाज्य मान के भाजक से भाज्य में डिवीजन करना है, ठीक है। ऐसे समझ लो आर से बी में डिवाइड करना है, और तब तक करना है। ऐसे आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे कंफ्यूज होते रहते हैं लड़के। वैसे तो इजी चैप्टर है, ये तो स्टार्टिंग वाला ही चैप्टर है, मतलब कंफ्यूजन के नहीं है। फिर भी जो गरीब हैं वो थोड़े से समझ सकते हैं लैंग्वेज से, कि आप ऐसे याद रखो कि हमेशा क्या करना, आर से क्या करना, इस बी में डिवाइड करना है। तब तक करना है जब तक कि ये आर की वैल्यू 0 ना हो जाए, अब तब तक ये इक्वेशन लिखते रहो, ठीक है। तो आर की वैल्यू 0 नहीं है तो एक स्टेटमेंट लिख लो यहाँ पे कि अतः, इसलिए लिख लो, इसलिए आर को भाजक तथा बी को भाज्य मानकर आर से बी में भाग देने पर। तो भाग देने पे क्या मिलेगा आपको, भाग दो, 90 से क्या करना है 135 में आपको डिवीजन करना है। तो आप करो 135 से 1 बार में जाएगा तो 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो मैंने बताया था कौन क्यू है, आप इक्वेशन को याद रखो, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लाइन कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि क्यू ए होता है, बीच वाला ए होता है, ई ए है, तो सॉरी ए, ओके। ये बी होता है, नीचे वाला आर होता है, ठीक है। तो इक्वेशन में पुट करूँ, ठीक है। तो ए क्या है 135 हो गया, तो 135 लिख लो। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट और भी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार फिर वही चीज़ लिखना है। अब लिखो चाहे ना लिखो, एग्जामिनर समझ जाएगा, इतना लिखना है। तो ठीक है, तो 135 क्या होगा, 135 इज इक्वल टू क्या होगा, अब b की जगह क्या है, बीच में इंटू होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो b क्या है 90 है, तो ये 90 लिख लो, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, q क्या है 1 है, 1 लिख लो, रिमाइंडर क्या है 45 लिख, ओके, ऐसे लिख लिए। तो फिर चेक करो, यहाँ पे चेक करो r क्या 0 के बराबर है, नहीं है, ठीक है। चेक करो r, तो यहाँ पे फिर वही चीज़, ये फिर चीज़ लिखो कि चूंकि r नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर इससे क्या करना है, इससे डिवाइड करना है, यानी कि r को फिर वही भाजक मान के b को, जो भी b है, b क्या है 90 है, तो यहाँ पे इस चीज़ को b के जगह पे आप 135 लिख सकते थे, ठीक है, ये चीज़ लिख सकते, और r की जगह क्या लिख सकते थे आप 90 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो भी चीज़ ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो ऐसे कि 45 को भाजक तथा 90 को भाज्य मान करके यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पे, ठीक है। तो आप ऐसे 45 को क्या करो, भाजक मानना है, यानी कि जो भी रिमाइंडर होगा उसको हमेशा क्या मानना है, भाजक मानना है, ठीक है। क्या मानना है, भाजक। और जो भाजक होगा वो अगली बार क्या मानना है, उसको
अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो अगली बार जब डिवीजन करना तो उसमें वो क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। ठीक है, ऐसा समझो। ठीक है, तो आप क्या करना है, भाजक से भाज्य में डिवीजन करना है। तो क्या होगा, 90 है तो 90 से 45 में, तो 2 बार में देखो 90 होता है ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो फिर ये स्टेटमेंट वो याद रखो, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि बीच वाला ए होता है, ये क्यू होता है, और ये क्या होता है, आर होता है, और ये क्या होता है, बी होता है। तो ए क्या है, 90 है, तो 90 लिख लो, पहले ए आता है। उसके बाद बी क्या है, 45 है, 45 लिख लो, इंटू क्यू क्या है, 2 है, और रिमाइंडर क्या है, आर क्या है, 0 लिख लो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या मिल गया आपको, चेक करो अब, 0 मिल गया, 0 मिल गया। तो स्टेटमेंट मैंने पहली बार बताया था कि ये देखो, आपको मैंने बता रखा है यहाँ पे कि जब भी आपको 0 मिलता है, यहाँ पे देखो चेक करो कि जब भी आपको 0 मिलता है, देखो जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 होती है तो उसका एचसीएफ क्या होता है, दोनों में से जो भी एचसीएफ क्या होता है, जो भी उसका भाजक होता है, क्या होता है, भाजक। उसका एचसीएफ दोनों संख्याओं का क्या होता है, भाजक होता है। जो भी जिसको दो नंबर को पेयर लिए हो आप, जिसको भी भाजक भाज्य का पेयर लिए हो, उसमें से जो भी भाजक होगा वही क्या होगा, आपका उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। ओके, तो इसमें आप देखो, अब चेक करो कि इसमें कौन से दो नंबर का पेयर लिए हो, ये दोनों नंबर का लिए हो, देखो 45 और 90 का। तो इसमें कौन भाजक माने थे, 45 को। तो इसमें जो भाजक होता है, ये वाली चीज़, यही क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, इसी को यही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो, एक स्टेटमेंट लिख लो, तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ आर बराबर 0 प्राप्त हुआ, अतः ऐसे लिख लो, 135 तथा 225 का एचसीएफ 45 होगा। ठीक है, यानी कि एचसीएफ ऐसे लिखो, पहले फर्स्ट नंबर बड़ा होता है, बड़ा नंबर क्या है, 225, उसके बाद जो छोटा रहता है उसको बाद में लिखते हैं। उसका एचसीएफ क्या मिला हमको, 45। तो ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे करके आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये सारी इजी चीज़ हैं, आपको ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। ये सब बहुत, अभी तो स्टार्टिंग चैप्टर है। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं बीच बीच में रिकॉर्ड करके डालता रहूँगा। ओके, और इस चैनल पे मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ें कंप्लीट मिलेंगी एक टाइम पे। अभी मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is the 196 और 38220। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या था, 196 और 38220। एक बार चेक कर लो, 38220 196। ओके, ठीक है। तो आप क्या करो, फिर वही कंपेयर करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करो, यहाँ पे हल लिख लो, हिंदी मीडियम वाले हल लिखते हैं। ठीक है, तो हल लिख लो। तो इसमें क्या करना है कि आपको कंपेयर करना है। तो आपको सीधा समझ में आ रहा है कि कौन नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा रहता है वो किससे बड़ा है, इससे बड़ा है। कंपेयर कर लो, यानी कि 38220 इज ग्रेटर दैन 196। ओके, तो इसमें क्या होगा, ए क्या होगा, ये चीज़ जो बड़ा रहता है। ये क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पे लिख लो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। ओके, तो अनुसार क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होता है, 0 के बराबर, 0 से बड़ा,
और b से छोटा होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था जैसा कि पहले क्या करना है, दोनों नंबर को कंपेयर करना है, और जो भी दोनों नंबरों में से जो भी नंबर छोटा होगा उस छोटे नंबर से बड़े नंबर में क्या करो, डिवीजन करो। छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग दो, डिवाइड करो उसको। ठीक है, तो 196 क्या है, यहाँ पे छोटा है, तो आप क्या करो 196 से क्या करो, डिवीजन करो। ठीक है, 38220, तो यहाँ पे डिवीजन करो, तो आप डिवाइड करो, देखो 2, तो 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में देखो 196। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे होगा 12, 12 में से 6 जाएगा, कितना होगा 6, और यहाँ पे कितना होगा 18, 17 में से 9 जाएगा 8, ये 2 में से 1, और यहाँ पे ये 2। ठीक है, अब देखो एक बार चेक करो, 10 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, आप 9 बार में चेक करो, तो 9 4 हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लिकेशन होगा, 81 में आप 5 6 हो जाएगा, और 9 17, हाँ ये सही है। तो आपको क्या करना है, आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ये 12 हो जाए, 12 में से 4 जाएगा 8, ये 16 था, 15 में से 6 जाएगा 9, ये हो जाएगा 18, ये 0 0 हो जाएगा। ओके, अब 0 नीचे, अब देखो कितनी बार में जा रहा है, ऐसे कोई नंबर से मल्टीप्लिकेशन करो कि फर्स्ट डिजिट पे आपको 0, यहाँ पे 0 है ना, 0 मिले, आप चेक कर लो एक बार। 5 से करो, 5 6 जा 30 होता है, 5 से करो, तो 5 0 5 9 जा 45, और 45 में आप यहाँ 48, और 5 जा 5, हाँ ये देखो 0 हो जाए। ठीक है, तो आप डिवीजन इससे किए तो आपको क्या मिला, रिमाइंडर 0 मिला, कुछ बचा तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा क्या होगा, डिवाइड हो गया, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। ऐसे वो थोड़ा ना हुआ कि वो पॉइंट में जा रहा था, ठीक है, ऐसे डेसिमल में थोड़ा ना जा रहा है। ठीक है, उसका जो भी भागफल है वो डेसिमल में नहीं है, ओके, एक इंटीजर फॉर्म में है। ओके, इंटीजर यानी कि पूर्णांक के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अब लिख लो, मैंने बताया था कि बीच वाला क्या होता है, मैंने बता रखा है, तो वो कलर दूसरा यूज करते हैं आपको बताने के लिए। ये बीच वाला क्या होता है, ये ए होता है, ये क्या होता है, क्यू होता है, जो भी नीचे क्या होता है, ये आर होता है, ये क्या होता है, बी होता है। ठीक है, तो आप लिख लो ए क्या है, ए क्या है, यहाँ पे अलग अलग कलर का मैं पेन का यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप मत करियो, एग्जाम में मत करना, वैसे एग्जाम में केवल एक ही पेन का यूज करना होता है, यहाँ ब्लू और ब्लैक। ओके, तो यहाँ पे बी क्या है, 196 है, 196 लिख लो, क्यू क्या है, 195 है, और आर की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। तो यहाँ पे जब भी 0 मिलता है तो यहाँ पे लिख लो आप यहाँ शेषफल का मान शून्य प्राप्त हुआ, अतः अब शून्य प्राप्त हुआ तो कौन होगा इसमें से बताओ, जो भाजक होता है, यानी कि शून्य होगा तो भाजक कौन होता है, जो यहाँ लिखा रहता है। ठीक है, यही भाजक होता है, मैं बता दूं, ये भाजक होता है, ये क्या होता है, भागफल होता है, ये आपको ये शेषफल, और ये क्या होता है, भाज्य होता है। तो जब भी आपको जब भी 0 मिले, जब भी ऐसी इक्वेशन लिख, तो इसमें इस लाइन में जो भी इक्वेशन लिख रहे हो, तो अब जब भी इक्वेशन लिख रहे हो तो उसमें देखो कि भाजक कौन है, वही जो भाजक मिलेगा वही उन दोनों नंबरों का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इसमें भाजक क्या 196, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि अतः 196 तथा 38220 का एचसीएफ 196
होगा, यानी कि HCF ऑफ 38220,196 इज इक्वल टू क्या होगा 196, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे करके आप एग्जाम में भी कर लेना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि 867 और 2255। ओके, थर्ड क्वेश्चन है 867,255 और लिख लेना है आप, ये आपका थर्ड क्वेश्चन। एक बार चेक कर लो, नहीं तो आंसर ही गलत आ जाएगा, फिर दिक्कत होगा आपको। तो 867 और 255, 867,255। ओके, तो आप फिर से कंपेयर कर लो। कंपेयर फर्स्ट स्टेप क्या है, आप लिख लो यहाँ पे हल। ओके, तो यार दिक्कत हुई, सारी बंद हो गया। तो यहाँ पे आप चेक करो कि कौन बड़ा है। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका कि इन दोनों नंबरों में क्या करना है, आपको कंपेयर करके देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, यहाँ पे हल लिख लो। तो यहाँ पे दोनों नंबर में क्या है कि 867 क्या है, इज ग्रेटर देन 255। ओके, तो आपको मैंने बताया था जो बड़ा होता है उसको A, जो छोटा होता है उसको B। ठीक है, अब नीचे क्या लिख लो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। ओके, अनुसार क्या होगा, क्या होता है, A बराबर क्या होता है B इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ R की वैल्यू क्या होती है 0 के बराबर, 0 से बड़ी और B से छोटी होती है। B क्या है यहाँ पे भाजक है। ठीक है, तो आप जो भी छोटी संख्या है पहले कंपेयर करो, जो बड़ा होता है और उसको A बोलते हैं, जो छोटा हो उसको B मान लो, और B से क्या करो A में भाग दो। ठीक है, अब भाग दे करके ऐसी इक्वेशन में आप लिखो। ठीक है, तो भाग दे लो पहले, तो भाग दोगे तो ऐसे साइड में दे लो 255 और 867। ओके, तो आप डिवीजन करोगे तो आप देखो कि कितनी बार में आप डिवाइड अप्रॉक्सीमेट आप इसको डिवाइड करो तो 25 8 बार में देखो, 8 बार में जा रहा, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 44, 8 दूना 9 9 9। पैसे तो बहुत है, हो जाएगा। 3 बार में देखो, 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 3 6 1 7। हाँ, 3 टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, 15, 3 5 15, 1 16 और 3 6 1 7। ठीक है, ये ठीक है। 7 में से 5 जाएगा 2, उसके बाद क्या होगा 0, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब एक बार चेक कर लो कि 4 से नहीं जा रहा। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 22, 4 दूना 8, 8 2 10 लेना, बहुत ज़्यादा हो जाए। तो आप भी यहाँ पे डिवीजन करिए। तो जो बीच वाला क्या होता है, A होता है, मैंने बता रखा है, ये Q होता है, ये क्या होता है R होता है, ये क्या होता है
बी होता है। तो अब इस इक्वेशन में आप पुट करो, जैसे जो बता रहा हूँ वैसे ही करो। अब तो यहाँ पे क्या होगा, ए क्या है 867 और बी क्या है 255 और क्यू क्या है 3 है और आर कितना 102 है। तो आप यहाँ पे फिर चेक करो कि आर की वैल्यू क्या 0 है, चेक करो, आपको हमेशा चेक करना है, ठीक है। अगर आर की वैल्यू 0 नहीं है तो यहाँ पे लिखो चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना है कि इसको क्या मानना है, आपको इसको क्या मानना है, भाजक। जो भी शेषफल होगा, पिछली बार जो दो नंबर का पेयर लिए थे जिसमें आप भाग दे रहे थे, यानी कि किसी को भाजक और किसी को भाज्य मान करके दोनों पेयर में, तो उसमें दोनों पेयर में भाग देने के बाद जो भी शेषफल था उसको क्या करना है, भाजक मानना है, और जो भाजक था उसको क्या मानना है, भाज्य मानना, ठीक है। इसको क्या मानना है, भाज्य मानना। तो फिर से आप क्या करना है, डिवीजन करना है, ठीक है। तो डिवीजन करो, भाजक से क्या कर रहा हूँ, भाज्य में क्या कर रहा हूँ, डिवीजन करो, और फिर क्या करना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करो, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में आप भाग करो, 102 से 255 में क्या करो, डिवीजन करो। तो 102 से 255 में डिवीजन करो, देखो 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 2, ये 0 5 और 1, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि ये बीच वाला क्या होता है, ए होता है, ये बी होता है, ये क्या होता है, क्यू होता है, ये नीचे वाला क्या होता है, आर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिर से लिखो वही, ये इस चीज़ को हमेशा याद रखो, ए क्या है 225 है, सॉरी 255, और बी क्या है 102 है, और क्यू क्या है 2 है, और आर क्या है 51। तो यहाँ पे क्या, फिर चेक करो आर की वैल्यू क्या 0 है, नहीं है। तो अब फिर क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको फिर क्या मानना है, भाजक। जो भी होगा, जब तक आर की वैल्यू 0 ना मिल जाए उसको हमेशा क्या मानो, भाजक मानो, फिर अगली बार के लिए भाजक मानो, और जो पिछली बार का भाजक होगा वो क्या बन जाएगा, अगली बार का भाज्य बन जाएगा, ऐसे समझो, ठीक है। तो आप फिर से वही चीज करो, एक सेकेंड इसको आप इरेज कर लो, यहाँ से थोड़ी जगह हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या मिला आपको, आर नॉट इक्वल टू 0। तो चूंकि यहाँ पे फिर लिख लो आर नॉट इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना है, या का साइन दे लो, चाहे डी सिंप्लाई का साइन दे लो, कोई साइन चलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि भाजक से आप जो भी शेषफल होगा उसको भाजक मान लो, जो भी पिछली बार का भाजक होगा उसको भाज्य मान लो, और भाजक से भाज्य में डिवीजन करो। उसके बाद फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करो। उसके बाद फिर इक्वेशन को लिखो, अगर 0 प्राप्त हो जाता है तो जो भाजक होगा वही का होगा, दोनों नंबर का HCF होगा, ठीक है। तो आप फिर से 51 में क्या करो, 51 से क्या करो, डिवीजन करो, 51 से 102 में क्या करो, डिवीजन करो। तो देखो आप 2 बार में चला जाएगा 102, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा। तो क्या होता है, बीच वाला क्या होता है, A होता है, ये B होता है, ये क्या होता है, Q होता है, नीचे वाला क्या होता है, R होता है। अब इक्वेशन को पुट करो, यहाँ पर क्या होगा, A क्या है 102 है तो 102 लिख लो, ठीक है। B क्या है 51 है, फिर Q क्या है 2 है, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ शेषफल का मान शून्य प्राप्त हुआ
अतः लिख लो, अतः 867 तथा 255 का HCF कौन सा होगा बताओ आप। इसमें जो भाजक होगा, ठीक है, इसमें भाजक बताओ कौन है, 51 है, जो B के जगह पे होगा, जो B के जगह पे, ठीक है, यही भाजक होता है। तो इसमें जो भी B के जगह पे होगा वही का होगा भाजक। तो जब भी 0 आ जाए तो ये समझ लेना कि यही क्या होगा, दोनों नंबरों का HCF होगा। तो दोनों नंबर का HCF क्या होगा, 51। ओके, 51 होगा, ठीक है। यानी कि HCF 867.255 इक्वल टू का हो जाएगा 50। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने 3 क्वेश्चन लिए जो भी एनसीईआरटी के थे, मैंने अच्छे से डिस्कस किए। और इसके बेस पे अगर मान लो कि कोई डिफरेंट क्वेश्चन भी आता है तो आप कर लोगे। मैंने क्योंकि प्रोसीजर बता दिया कि कैसे करना है, स्टेप कौन सा, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या। फर्स्ट पेज में इस स्लाइड की जो भी फर्स्ट स्लाइड सी, उसमें मैंने बता रखा है कि प्रोसीजर क्या है, कैसे आप 2 नंबर का HCF आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक सेकेंड, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। ये सारे अब जितने भी हैं क्वेश्चन वो प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसमें जो भी जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं कि कैसे प्रूफ वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी स्टेटमेंट को कैसे प्रूफ करना है, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। ओके, तो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। और इसको कैसे करना है रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसका प्रोसीजर और ट्रिक मैं जो भी होता है ट्रिक वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे प्रूफ करना है। और बहुत ईजी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे स्टेटमेंट याद रखो, ये चीज़ याद रखो, वो चीज़ याद रखो, कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड अगर मान लो कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन नहीं भी आया, मान लो कि किसी दूसरी बुक में भी आ जाए, तब पर भी प्रोसीजर सेम रहेगा, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं कि आपको दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक, तो जब कोई की बात करें तो हमें नहीं पता है कोई भी विषम धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, तो आपको क्या करना है कि उसी को क्या मान लो, A मान लो चाहे B मान लो, कोई भी वेरिएबल एक मान लो, ठीक है। और आपको क्या बोला है कि इसमें क्या होगा, किस रूप का होगा, 6Q + 1 6Q + 5 ऐसे इस रूप का होता है। क्या है वहाँ पे कोई पूर्णांक है, तो जब भी इस टाइप का है, किस टाइप का है, ये वाला नंबर, तो कोई भी नंबर आपको मैंने बताया कि ऐसे इस टाइप में होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में होता है, ठीक है। वो किसी ना किसी नंबर से डिविजिबल तो होता है, पर रिमाइंडर बचता है, डिविजिबल होगा नहीं तो अनडिविजिबल होगा, ठीक है। तो आप ये जब 6Q + 1 के फॉर्म में लिखा है तो आप समझ रहे हो कि ये क्या है, +1 क्या यहाँ पे शेषफल है, ऐसे समझो उस फॉर्मेट का है, ठीक है। उस फॉर्मेट में जब भी पहला वाला होता है उस Q क्या होता है, कोशिएंट है, यानी कि भागफल है। और यहाँ पे जो भी वेरिएबल का, ऐसे समझ लो जो भी वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट होगा, यानी कि ऐसे बोल सकते हो, हिंदी में बोलते हैं गुणांक होगा, और वही गुणांक क्या हो जाएगा, B होगा। और B क्या होता था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जब भी ऐसे लिखते थे ना, B × Q + R, तो ये जो B होता है ये क्या होता था, भाजक होता था, ठीक है। ये क्या होता था, भाजक, ये क्या था, भागफल था, ठीक है। ये क्या था, भाज्य था, ठीक है। और ये R तो आप रिमाइंडर, यानी कि ये क्या था आपका शेषफल था, ठीक है, जो भी लिख लो। तो ये भाजक क्या मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा। तो इस देखो इस फॉर्मेट का लिखा गया है 6Q समथिंग + 1, तो यहाँ पे 6 क्या है, यहाँ पे 6 क्या है, भाजक है, यानी कि B की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है।
तो ऐसे b की तुरंत वैल्यू निकालो। मान लो किसी क्वेश्चन में 4m लिखा है, तो 4m में भी 4m ऐसे 4m नहीं लिखा है, वहाँ पे +0 लिखा है, यानी कि रिमाइंडर उसका 0 है। यानी कि 4m लिखा है तो ये जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, तो यही क्या होगा आपका b होगा। ठीक है, यानी कि b क्या होगा 4 होगा। तो ऐसे करके आप तुरंत क्लिक करना चाहिए ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे प्रोसीजर मैं बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने चाहिए, करने होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ओके, तो आपको क्या करना है कि इसको पहले आप ऐसे थोड़ा क्लीन कर दो। तो आपको क्या करना है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो जो कोई भी की बात करें ना, तो आपको उसको कोई वेरिएबल का नाम दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, मान लीजिए a है तथा b बराबर क्या हो जाएगा 6 है। ठीक है, b बराबर क्या है 6 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या होगा, यानी कि अनुसार क्या होगा, यानी कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर क्या मिल जाएगा, जो भी मैंने बताया, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी इस टाइप का, जो भी यानी कि लीनियर इक्वेशन बोल सकते हो। लीनियर इक्वेशन को आप बोल सकते हो एक चर वाले जो भी रैखिक समीकरण होते हैं, रैखिक इक्वेशन होते हैं, ऐसे बोल सकते हो। यानी कि ऐसे ax + b के फॉर्म में, जो भी पॉलिनोमियल बोल सकते हो, पॉलिनोमियल के फॉर्म में, जिसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो उसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो समझ जाना कि b होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है जो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के ऊपर आपको इस टाइप के क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए दे, तब तुरंत क्लिक करना चाहिए कि आपको जो भी b है, इस टाइप के जो भी इक्वेशन है, तो उसमें b की वैल्यू क्या होनी, जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा वही b की वैल्यू होगी। और जो कोई की बात करे तो उसको कोई वेरिएबल माना। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या होता है, a बराबर क्या होता है b × q + r होता है। तो r की वैल्यू क्या होते हैं 0 के बराबर, 0 से बड़ी, और b से क्या होती है छोटी होती है। तो यहाँ पे बताओ कि b क्या है, इक्वेशन में मैंने बताया ना b क्या है 6 है। तो वहाँ पे जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या करो 6 रखो पहले। तो यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, जो यानी कि a क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा 6q + r के फॉर्म में होगा। ठीक है, और r की वैल्यू किसके किसके बीच होगी, b क्या है 6 है, यानी कि 0 और 6 के बीच होगी, या तो 0 के बराबर। यानी कि r की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिख सकते हो r बराबर क्या होगा 0 1 2 3, यहाँ पे 6 लिख लो, 4 5 और 6, अरे सॉरी 6 नहीं होगा, उससे कम होगा। ठीक है, यानी कि 6 से लेस देना है। ठीक है, यानी कि उससे कम। तो ये आपको r के रिमाइंडर की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 5 पूर्णांक। तो इससे बनने वाले, यानी कि r की वैल्यू आप 1 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो, तो आपको कितने विषम धन पूर्णांक मिलेंगे, कितने नंबर, कितने रिमाइंडर हैं 6। तो आपको 6 यानी कि 6 से आपको क्या मिलेंगे विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक मिलेंगे। यानी कि a बराबर क्या होगा, एक तो a बराबर क्या होगा, यानी कि फॉर r = 0 पुट करिएगा तो 6q मिलेगा, यानी कि r की वैल्यू 0 है, यानी कि 6q। फिर r की वैल्यू 1 पुट करिएगा तो क्या मिलेगा, a बराबर क्या मिलेगा 6q + 1 मिलेगा। ठीक है, और r की वैल्यू जब 2 पुट करिएगा तो a बराबर क्या होगा 6q + 2 होगा, यानी कि r की वैल्यू फिर 3 पुट करिएगा तो a की वैल्यू क्या होगा 6q + 3 होगा। ठीक है, और इसी तरह आपको जब r की वैल्यू 4 पुट करिएगा तो a विषम धन पूर्णांक कौन मिलेगा 6q + 4 मिलेगा। ठीक है, और r = 5 के लिए विषम धन पूर्णांक
फॉर्म का होगा, 6q + 5 के फॉर्म का होगा। अब इसमें चेक करो, इसमें बोला है कि कोई क्या धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम क्या होते हैं पता है ना आपको, विषम यानी कि ऐसे इवन ऑड पढ़े होंगे, यानी कि विषम और धनात्मक पूर्णांक कौन होते हैं, यानी कि विषम पूर्णांक वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। और विषम सम धन पूर्णांक की बात करें तो जो 2 से डिविजिबल होते हैं उसको सम धन पूर्णांक बोलते हैं, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं। तो आप इसमें चेक करो q के वैल्यू पुट करके कि q की वैल्यू एक बार 0 पुट करो, 1 पुट करो, आप चेक कर लो, ठीक है। तो 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, फिर 1 पुट करोगे 6q, तो ये क्या 6 क्या है, इवन संख्या है, तो ये क्या होगा सम आएगा, ठीक है, सम आएगा, यहाँ पे लिख सकते हो, अब लिख लेना इसके सामने सम, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आप सुन तो रहे होगे तो आप लिख लो, ठीक है। और ये क्या होगा, अब 0 पुट, इसमें फिर 0 पुट करो। अब 2 ही नंबर के लिए चेक करो कि इसको चेक करने का तरीका है कि कौन कौन इसमें सम है और कौन कौन क्या है विषम है, ठीक है। तो आप इसमें 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो 6 की 0 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 क्या है विषम है। फिर 1 पुट करो तो 6 + 1 यानी कि 1 रखोगे तो 6 × 1, 6 + 1 क्या होगा आपको 7, 7 क्या है विषम या सम, तो विषम है, तो इसको क्या लिखोगे विषम, विषम धन पूर्णांक, ठीक है, विषम। और ये अब इसको चेक करो, अब इसमें q की वैल्यू एक बार 0 पुट करो, एक बार 1 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तब पर भी सम आएगा, और 1 पुट करोगे तब पर भी सम आएगा। देखो 0 पुट करोगे तो 2 आएगा, 1 पुट करोगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो यह क्या होगा सम हो गया, ठीक है। और ये अब इसमें आ जाओ, इसको चेक करो, एक बार 0 पुट करो, 0 पुट करोगे 3 क्या है विषम है, फिर एक बार 1, 6 + 3 यानी कि 9 क्या है विषम है, तो इसको क्या लिख लोगे विषम, ठीक है, आप विषम लिख लो। अब ये क्या, इसको चेक करो, 0 और पुट 0 एक बार और 1 पुट कर करके अब चेक करो, तो ये क्या आएगा सम आएगा, और ये क्या आएगा विषम आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही देख कर ही पता लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसके बाद लिखना, अब यहाँ पे लिखना अपनी कॉपी में नीचे से लिखना, मेरे पास जगह नहीं है, इसके ठीक नीचे लिखना, ऐसे के लिए लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना जिसमें से, ऐसे लिख लेना, जिसमें से कौन कौन से सम पूर्णांक है, जिसमें से 6q + 2 तथा 6q + 4 का मान सम प्राप्त हुआ, अतः q के कुछ पूर्णांकों के लिए a क्या है, a समझ रहे हैं ना आप, जिसको आप माने थे विषम धन पूर्णांक, यानी कि a 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का होगा, ठीक है। बस यही प्रूफ हो गया, ऐसे ही करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, मैंने सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको देखिए ये अगला क्वेश्चन है आपको जो कि दे रखा है कि किसी परेड में 616 सदस्य हैं, यानी कि 616 सदस्यों वाली एक सेना है, आर्मी है कि टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करती है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, और उन स्तंभों में अधिकतम संख्या क्या होगी। जब भी अधिकतम की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हो, अधिकतम की बात करें, तो जब भी अधिकतम की बात करें तो एचसीएफ निकालना, ठीक है। और जब
हाँ न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम आप मान लो कि यहाँ पे न्यूनतम लिखा रहता तो एलसीएम निकालते हैं दोनों नंबर का, ठीक है, तो वे मार्च कर सकते हैं। तो इन दोनों नंबर का क्या करना है आपको, 616 और 32 का क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप क्या करना है आपको फाइंड करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ लिख के याद करें, एचसीएफ जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। और लास्ट में लिख लेना कि ऐसे लिख लेना उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः ऐसे लिख लेना, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, इन दोनों का एचसीएफ होगा, एचसीएफ निकाल लेना, ठीक है। जो भी इसके बराबर आएगा पहले ही इसको कैलकुलेट करना है, जो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मैंने बता रखा है कैसे फाइंड करना है, वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता रखा है। वैसे मैं टाइम वेस्ट होगा, मैं फिर दोबारा उसी चीज़ को मैंने रिपीट करी, ठीक है। तो आप वैसे मैं बताने लग जाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं एक चीज़ को लिखना, ये और भी चीज़ें डिटेल में मैंने बताने लग जाऊँ तो ये लंबा वो 2-3 घंटे का, मैं फिर बाद में आप ऊब जाओगे कि यार कितना लंबा को वीडियो है। ओके, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना आप शॉर्ट में, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट ऐसे हैं कंसिस्टेंट नहीं हैं, उनके पास जैसा होता है ना धैर्य नहीं है, जल्दी जल्दी सोचते हैं हर कैसे 1 मिनट का वीडियो आ जाए मैं सारी चीज़ें कर लूँ, सारी चीज़ें सीख लूँ। हर कोई जैसे होता ना आजकल के पेशेंस नहीं है कि कैसे कि आराम से धैर्य से कोई भी चीज़ आराम से धीरे धीरे सीखें और क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। तो आजकल के स्टूडेंट सोच रहे हैं कि 10-15 मिनट का वीडियो हो, मैं उसको देख लूँ और सारे क्वेश्चन लग जाएं, तो वो बोर्ड में चीज़ें तो काम कर जाती हैं, लेकिन एट द एंड आपको मैथमेटिक्स कोई चीज़ जैसे होता है ना मैथमेटिक्स आपको चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो कई लोग नंबर भी ले आते हैं, ठीक है, ऐसे पढ़ के, तो वो स्मार्ट वर्क उसको बोल सकते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क इज नॉट गुड फॉर स्टूडेंट। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में आप देखो फिर वही सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बस आप ध्यान रखो, देखो इसमें सेम टाइप, देखो 3m आ गया, फिर इसमें 3m 4m आ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन में देखो 3m फिर 3m+1 के फॉर्म का आया ना, तो जब भी मैंने बताया ना 3m+1 के रूप का आता है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि जो भी होगा यानी कि जो भी कोफिशिएंट होगा वही क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब यहाँ पे जो किसी की बात करें, किसी, यहाँ पे देखो किसी आ गया ना, किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, यानी कि पूर्णांकों का वर्ग तो बाद में करेंगे, हम पहले धनात्मक पूर्णांक तो पता कर लेंगे कौन कौन से धनात्मक पूर्णांक है, उसके बाद वर्ग करेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है। तो आप तब तो चेक करेंगे कि 3m+1 के फॉर्म का है या नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट लिखना कैसे है वही चीज़ सीखो, ठीक है। माना, अब थोड़ी हिंदी मेरी कमज़ोर है, आप मान लोगे कहीं हिंदी गलत भी लिख देता हूँ तो मैं अपने आप लोग पढ़ते हो हिंदी, वैसे मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैं ज़बरदस्ती स्टूडेंट के जैसे बोल सकते हो बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। ओके, तो आप ये क्या करो, तो इस क्वेश्चन को अब लिखो, क्या लिखोगे, माना क्या लिखना है, किसी, तो यहाँ पे माना कोई धनात्मक पूर्णांक मान लो a है, ठीक है, a है, हमेशा ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, a तथा अब b बराबर क्या है, b बराबर तुरंत पता करो, यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, b क्या है, 3 है, 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखना, यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका के अनुसार ठीक है। अनुसार क्या होता है, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर, 0 से बड़ी होती है, ठीक है, b से छोटी होती है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 3 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b की जगह 3 लिख लो, 3q प्लस आर हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या होगी, 0 और 3 के बीच होगी, 0 के बराबर या 0 और 3 के बीच, 0 हो गई। आर की वैल्यू कौन कौन सी, 0 1 2 होगी, ठीक है, ये 3 हो गई। तब इसमें आर की वैल्यू अलग अलग, एक बार 0 पुट करो, एक बार 1 पुट करो और एक बार 2 पुट करो। तो यहाँ पे लिख लो आर बराबर 0 के लिए, ठीक है, 0 के लिए। तो ए बराबर क्या होगा, 3q प्लस 0, यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी, 3q, ठीक है। और उसी तरह आर बराबर क्या लिख लो, 1 के लिए, तो ए बराबर क्या होगा, 3q प्लस 1। वैसे ही लिख लो आर बराबर 2 के लिए, तो ए बराबर क्या होगा, 3q प्लस 2। तो ऐसे हमको कितने नंबर प्राप्त हुए, कितने धनात्मक पूर्णांक हुए, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब क्या करना है, अब तो नंबर पता हो गया कि धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं। आपको ये मैंने दूसरे कलर का यूज करके मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ। एक तो ये मिला आपको धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 2, और आपको ये मिला, और क्या मिले, ये मिला, इनके 3 मिले। अब इसका बोल रहा है कि आपको क्या करना है, का वर्ग आपको, वर्ग किस फॉर्म का होगा, 3m और 3m प्लस 1 का फॉर्म का है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, बस इसका वर्ग कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट a बराबर क्या है, 3q है, तो यहाँ पे लिख लो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर। तो आपको क्या यहाँ समझ में आ रही है चीज़ें कि जो a स्क्वायर, a क्या है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि a धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का मतलब क्या होता है, उसका स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर हो गया, तो उसका क्या है, किस फॉर्म का है, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म का है। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख लेना जहाँ m बराबर क्या है, 3q स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर क्या है, 3m के फॉर्म का है, ऐसे लिख सकते हैं। अब सेकेंड नंबर को चेक करो, ठीक है। यहाँ पे एक और स्लाइड ऐड कर दो, सॉरी, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर के लिए हो गया था, ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर के लिए फर्स्ट नंबर था, ठीक है। इस नंबर को चेक कर लिया हम, ठीक है। अब r बराबर 1 के लिए चेक करो, ठीक है, यानी कि ऐसे r बराबर 1 लिख लो, यानी कि a बराबर क्या होगा, 3q प्लस 1 होगा, यही था ना, 3q प्लस 1। तब दोनों तरफ वर्ग करो, बीच में दोनों तरफ वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 का इसका स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ वर्ग, यानी कि एक साइड नहीं किया जाता, ठीक है, दोनों तरफ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिसिम्प्लाई क्या होगा, a स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर दो, ठीक है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू a 3q इंटू बी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा
प्लस 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 6 क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आई। अब क्या करना है, देखो क्या करना है, तो ए स्क्वायर क्या है, इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, देखो मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे लिखो, 9, इसको 9 क्यू स्क्वायर लिख लो, प्लस 6 क्यू को एक साइड लिख लो। ठीक है, ये प्लस 1 को एक साइड लिख लो, और ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, इसमें 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लोगे तो 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 2 क्यू हो जाएगा, और प्लस 1, और इसको क्या मान लो, एम मान लो। तो देखो इस फॉर्म का है कि नहीं, 3m+1, जहाँ m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो ए स्क्वायर क्या है 3m+1 के फॉर्म का भी क्या है, यानी कि a बराबर 3q+1 क्या है, जो संख्या है a बराबर 3q+1 वो भी क्या है 3m+1 के फॉर्म का है, यानी कि 3m और 3m+1 के फॉर्म का ही होगा। और थर्ड क्या था, r बराबर, अब r बराबर 2 के लिए चेक कर लो। ठीक है, तो अब इसके नीचे लिख लेना, r बराबर 2 के लिए क्या था, a बराबर क्या था 3q+2 था। ठीक है, तो ये नंबर था। अब इस नंबर को चेक करो, दोनों तरफ ऐसे सेम चीज़ करो, कोई अलग चीज़ नहीं करनी है, सेम चीज़ करनी है। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3q+2 का होल स्क्वायर, तो आपको ए स्क्वायर हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप उसी फॉर्म में आप इसको भी क्या करो, एक्सपेंड करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या होगा 4 हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, फिर 2ab, 2 इंटू ए की जगह क्या है 3q है, b की जगह क्या है 2 है, तो यानी कि ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4, अब प्लस क्या हो जाएगा 12q हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको ए स्क्वायर इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हो, इस चीज़ को ऐसे लिखो कि आपको 3m+1 के फॉर्म का मिल जाए, तो आपको ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो 3q स्क्वायर प्लस 12q, अब प्लस इसको 4 को कैसे लिख सकते हो 3+1 लिख सकते हो, तो क्या ये चीज़ देखो इसमें से 3 कॉमन लिख सकते हैं, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q+1, ठीक है, +1 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ क्या लिख सकते हो, इसको m लिख लो। ठीक है, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q+1 है। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर भी क्या मिल गया आपको 3m+1 के फॉर्म का मिल गया। तो आप क्या लिखोगे, अब m के कुछ मानों के लिए, m के अलग अलग 2-3 ऐसे है ना वैल्यू, यानी कि वैसे ही लिख लो। अब लास्ट में क्या लिखोगे, अतः m के कुछ पूर्णांकों के लिए धनात्मक क्या था, एक सेकेंड चेक करता हूँ, धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m+1 के रूप का होगा। ठीक है, ये चीज़ थी होगा, अब प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपको जो भी इसमें देख लो, आप जो भी स्क्वायर इसके किए तो आपको किस फॉर्म के मिले, या तो 3m के मिले, यहाँ पे देखो फर्स्ट में, या तो 3m के मिले, यहाँ पे देखो, या तो 3m के मिले, या तो आपको यहाँ यही चीज़ थी, आपको याद रखना होगा कि आपको इसमें क्या करना है,
आपको इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है, इसमें कॉमन लेकर के, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको कैसे प्रूव करना है ये पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें कुछ नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के बेस्ड है। इसमें देखो वहाँ पे वर्ग था, इसमें घन है। घन का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे क्यूब करो, ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर का क्यूब 3 बार मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है, बस सिंपल और कुछ नहीं। अब देखो उसी फॉर्म का दिया है, तो b बराबर यहाँ पे क्या है 9 है, ये क्या है b बराबर क्या है 9 है। तुरंत आपको क्लिक ही करना चाहिए और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन ट्रिकी है, मैं वही तो मैं बता रहा हूँ, बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन है आपको कि तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि फलाना जो भी है। और ये इस पर 9m, किसी में मान लीजिए ये 2m लिखा हो, 2m+1 लिखा हो, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि आपको जो भी वेरिएबल होगा, यानी कि वेरिएबल का मतलब इसमें जो भी इक्वेशन लिखी होगी लीनियर इक्वेशन, तो जो भी लीनियर ऐसे बोल सकते हो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 ली हो, तो वो जो भी डिग्री 1 होती है, जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल यानी कि चर का जो भी कोफिशिएंट होगा यानी गुणांक होगा, वही का होगा बी होगा। बी क्या होता है, भाजक होता है, बस इतना याद रखो, बी क्या होता है, भाजक होता है। तो भाजक पता लग जाता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें क्या क्या दे रखी हैं, ठीक है, तो उससे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सेम आपको क्या करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक सेम करना है, सेम क्वेश्चन है और कुछ नहीं, बस वर्ग की जगह आपको घन बदल दिया और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब लिख लो, माना 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 कोई धनात्मक पूर्णांक a तथा b बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 है, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या होगा, क्या होता है, a बराबर क्या होता है BQ प्लस R, जहाँ R की वैल्यू क्या होती है 0 या 0 के बराबर, 0 से बड़ी और b से छोटी होती है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 9 है, तो अब रखो b की जगह रखो 9 हो जाएगा, 9Q प्लस R हो जाएगा। और यहाँ पे R की वैल्यू क्या होगा 0 और 9 के बीच या 0 के बराबर होगी, ठीक है। तो अब बताओ कितने नंबर R के कितने नंबर मिल गए आपको, बहुत सारे नंबर मिल गए, धनात्मक पूर्णांक बहुत सारे मिल गए, ठीक है। इसके लिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8, ठीक है। ये कितने नंबर हो गए 3 3 6 और 3 9 ऐसे धनात्मक पूर्णांक मिले। कौन कौन मिलेंगे, अब a बराबर लिख लो, a बराबर 9Q, 0 रखोगे 9Q मिलेगा एक पहला, ठीक है, लिख लो 9Q। फिर क्या मिलेगा 9Q प्लस 1 मिलेगा, 1 रखोगे तो फिर 9Q प्लस 2 मिलेगा, 9Q लिखो यार, 9Q प्लस 3 ऐसे रख लो। एक क्या मिलेगा 9Q प्लस 4 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 9Q, 5 रखोगे तो R की जगह 5 रखोगे, तो यहाँ पे R की जगह रखते रहो, एक बार 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, ठीक है। ऐसे अलग अलग रखोगे तो अलग अलग नंबर मिलेंगे, अलग अलग क्या मिलेंगे धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। यानी कि धनात्मक पूर्णांक यानी कि ऐसे बोल सकते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर मिलते हैं, ठीक है। तो R की जगह 6 रखोगे तो 9Q प्लस 6 हो जाएगा, 9Q प्लस 7 हो जाएगा, 7 रखो, फिर 9Q प्लस क्या होगा 8 हो जाएगा, फिर बस यही आपको मिलेंगे इतने धनात्मक पूर्णांक। अब आपसे क्या पूछा है कि इसका घन, तो आपको सभी को घन की चेक ना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 कर लो, ठीक है। R बराबर 0 और 1 2 के लिए कर लो, इतना पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है।
तो आप बस 3 के लिए चेक कर लो, 2 3 में प्रूफ हो गया कि उसी के फॉर्म में आ रहा है, तो होगा ही होगा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या है 9q है फर्स्ट, यानी कि आर बराबर क्या था इसमें 0 था। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है, घन क्या होता है क्यूब। अब दोनों तरफ ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिख लो हिंदी स्टेटमेंट लिख लो, ये दोनों तरफ घन करने पर तो एक क्यू हो जाएगा, घन करोगे। अब यहाँ पे भी 9q का घन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या मिला आपको, देखो एक क्यू बराबर, अब यहाँ पे करोगे तो 9 ऐसे लिख सकते हो, 9 का क्यूब करोगे तो 9q इंटू 9q इंटू 9q। तो अब यहाँ पे एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9। अब 9q ऐसे कॉमन ले लो। ठीक है, एक यहाँ से कॉमन ले सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों को एक जगह गुणा करो और q का फिर इसमें गुणा करो, यानी कि ऐसे लिख सकते हो 81 q ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे m को क्या लिख सकते हो, जहाँ ऐसे लिख सकते हो जहाँ m बराबर क्या है 81 q है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे या लिख लो और लिख सकते हो, इसमें और बोलते हैं या तो डिसिम्प्लाई चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, अब a बराबर सेकेंड नंबर के लिए चेक करो, a बराबर क्या है 9q + 1, यानी कि a बराबर, अब लिख लेना आप a बराबर 9q + 1। अब फिर यहाँ पे लिख लो दोनों तरफ घन करने पर, क्योंकि एक क्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9q + 1 का क्यूब कर। ठीक है, अब ये एक क्यू हो जाएगा, अब इसका क्यूब करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्यू होता है, फॉर्मूला भी लिख दूँ और 1q हो जाएगा +3 इंटू ए क्या है 9q इंटू 1 इंटू a + b 9q + 1। ठीक है, फार्मूला याद है ना। अब मैं लिख देता हूँ कि लोगों की गरीबी हालत होगी, उनको फार्मूला भी नहीं पता होगा। अब भैया कैसे लिख दिए हैं ये सब सारी चीज़ें, तो a + b का होल क्यूब याद रख लो, ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला एलजेब्रा वाले, q + b q +3 इंटू ab a + b। ठीक है, अगर माइनस लग जाए तो सारे में माइनस लगा लो। ठीक है, ऐसे बस, और कुछ नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे इसको क्या करो 81 क्यूब हो जाएगा, सॉरी 81 नहीं होगा, अब 9 से और मल्टीप्लिकेशन 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 9 और 72 क्यूब +1 प्लस का हो जाएगा 27 में आप 9 से करो मल्टीप्लिकेशन, 9 3 हो जाएगा 18 24 243 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 27 क्यू हो जाएगा, ये होगा और कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अब देखो इसमें से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है। देखो अब ई देखो, इनको मैं दूसरे कलर का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मान लो अगर नहीं दिख रहा होगा ना, यहाँ पे दिख भी नहीं रहा होगा, एक सेकेंड सॉरी, मैं उस स्लाइड दिख नहीं रही, वहाँ तो फोटो होगा मेरा, एक सेकेंड रुक जाओ। तो आपको इस चीज़ को मैं अगले एक स्लाइड और इंसर्ट करता हूँ, उस स्लाइड में मैं बताता हूँ। ठीक है, क्या नंबर था, यानी कि a बराबर क्या था 3q + 1, सॉरी 9q था, 9q +
1 था, ठीक है, यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 क्यूब प्लस 1, ओके। अब 9 क्यूब प्लस 1 9 क्यूब प्लस 1, अब यहाँ पे लिखना क्या, दोनों तरफ, वहाँ पे मेरा होती ना फोटो, वहाँ पे दिखती रहती है, तो वहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं भूल गया था, दोनों तरफ घन करने पर लिख लो, घन करने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस 9 क्यूब, 9 क्यूब, अब इसका घन कर लो, यहाँ पे प्लस 1 का क्यूब कर लो, तो 1 क्यूब हो जाएगा, फिर 9 क्यूब का होल क्यूब, अब इसका ऐसा होता ना a प्लस बी का होल क्यूब, तो 1 क्यूब होगा, फिर क्या होगा, इसको एक्सपेंड करो, इसको और सिंप्लीफाई करो, ठीक है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, फिर 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 1 इंटू 9 क्यूब प्लस 1, ठीक है, ये फार्मूला मैंने फार्मूला बताया उसी फार्मूला पे, और इसको क्या करें, 9 का आप क्यूब करो, 9 का क्यूब कितना होता है 81, 81 में 9 से मल्टीप्लाई 9, अब 72 हो जाएगा, तो 729 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 27 में आप फिर 9 से मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3 हो जाएगा, ये 24, तो 2 4 3 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब दूसरे कलर का यूज कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको चीज़ें दिखाई देती रहें, ये और इसको साथ में लिखो, यानी कि 1 क्यू बराबर क्या हो जाएगा 729 क्यू, फिर 3243 क्यू स्क्वायर, फिर 27 क्यू, और लास्ट में प्लस 1 लिख लो। अब इसमें से देखो 9 कॉमन लो, 9 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 81 क्यू आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ 9 कॉमन लोगे तो 27 आएगा, क्यू आएगा, सॉरी क्यू स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 3 क्यू, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1। तब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल, अब देखो यहाँ पे क्या है 9m प्लस 1 के फॉर्म क्या है, अब m की जगह क्या मान लो, इसको मान लो, जहाँ पे लिख लो, जहाँ m बराबर 81 क्यू, आपको इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ये चीज़ हो गई। अब इसको प्रूफ कर लिए आप, ये 3m प्लस 1 के फॉर्म क्या आ गया, आपको तीनों फॉर्म पता कर लेनी है, ठीक है। तो अब किसके लिए आपको पता करना है, अब एक नंबर और है 9 क्यूब प्लस 2 के लिए आप पता कर लो, ठीक है, क्योंकि एक बचा हुआ है 9m प्लस 8 अभी तक कभी नहीं फाइंड हुआ, ठीक है, तो उसको आप फाइंड करो। देखो तो नेक्स्ट स्लाइड, आप एक स्लाइड और लेता हूँ क्योंकि आपको दिखाई देते रहे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या था, a बराबर क्या था 9 क्यूब प्लस 2 था, अब इसका क्यूब करो, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना दोनों तरफ घन करने पर, तो यहाँ पे 1 क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है, ऐसे लिख लोगे। अब 1 क्यूब हो जाएगा, फिर वैसे ही करो, 9 का क्यूब क्या होगा 729 क्यूब हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 ABC होता है ना, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ऐसे कंफ्यूज मत हो भैया कैसे लिख रहे हो ये सब, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग रहा है, आप बस a और b की जगह रखते जाओ सारी वैल्यू, ठीक है, और कैलकुलेट कर लो अपने आप, तो मैं कैलकुलेट करके जो लिख रहा हूँ वही मिलेगा आपको, ठीक है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, तो 3 लिख लो, 3 9 क्यूब इंटू 2 और 9 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको 729 क्यूब, उसके बाद 8, फिर क्या हो अब मल्टीप्लिकेशन करो, 81 होगा, 81 इंटू 6, तो आप 6 हो जाएगा 48,
486 प्लस कितना होगा 27 में आप 4 से मल्टीप्लिकेशन तो 108 क्यू। ओके, तो आपको देखो यहाँ पे देख रहे होगे कि एक क्यू प्लस 7, अब जो भी वेरिएबल वाली चीज़ होगी, मैंने बताया वेरिएबल को एक जगह ले लो। कौन कौन से वेरिएबल है, एक ये और एक ये और एक ये। इस चीज़ को लास्ट में लिखो, कांस्टेंट वाली को चीज़ को लास्ट में लिखो, ठीक है। ऐसे 29 क्यू प्लस 4 8। प्रोसीजर देखते रहो कि कैसे आपको प्रूव करना है, ऐसे ही करना, जो भी क्वेश्चन है ऐसे ही करना है, ठीक है। अब प्लस 8 लिख लिए। अब इसमें से क्या करना है, आपको 9 कॉमन ले लो, क्योंकि आपको क्या करना है, एक तो 9m था, एक 9m+1 था, एक किस फॉर्म का था 9m+8 के फॉर्म था। तो यहाँ पे देखो 8 तो दिख रहा है, आपको इसको 9m के फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो 9m के फॉर्म में बदलना है तो आपका क्या करना है, इसको आपको 9 कॉमन लेना होगा। 9 कॉमन लोगे तो 81 क्यू होगा। अब यहाँ पे 9 कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 कॉमन लोगे तो आपको 54 मिलेगा, 54 क्यू²। फिर यहाँ पे 9 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा 12 क्यू, इसको प्लस 8। तो क्या इसको m मान सकते हो, देखो ये भी मिल गया 9m+8 के फॉर्म में, ठीक है। जहाँ आप लिख सकते हो, जहाँ m बराबर 81 क्यू प्लस 54 क्यू प्लस 12 क्यू है, ठीक है। तो अब तीनों के तीनों फॉर्म मिल गए, तो आपको जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, 9m या तो 9m+1 के फॉर्म के होंगे या तो 9m+8 के फॉर्म के होंगे, ठीक है। जो भी धनात्मक पूर्णांक होंगे उनका घन या तो 9m होगा या तो 9m+1 के फॉर्म का होगा, यानी कि एक रूप बोल सकते हो, उसी रूप का होगा, उसी के रूप में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो m के अलग अलग मान आ रहा है ना, देखो इसमें कुछ अलग आ रहा है, उसमें अलग अलग है, तो ऐसे लिख लो। अतः m के कुछ पूर्णांकों के लिए धनात्मक पूर्णांक a का घन किस रूप का होगा, 9m+1 तथा 9m+8 के रूप का होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था, मैंने समाप्त कर दिया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ताकि उनकी तरफ, ताकि चीज़ें, कई लोग ऐसे टीचर पढ़ाते हैं कि ऐसे कर लो, बस ऐसे ही करो, ठीक है। ऐसा होता है ना एक लाइन में कि आखिर मान लो कि इसके बेस्ड मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो उससे आपको मान लो कि मैं प्रोसीजर भी बता रहा हूँ कि ताकि आपको उसके बेस्ड पे अगर अलग भी क्वेश्चन मिल जाए। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व, आप बेसिक जो फंडामेंटल के क्वेश्चन है, यानी कि एडवांस अलग चीज़ होगी, लेकिन जो भी फंडामेंटल वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको ईजिली कर लें, ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। ओके, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, बाकी आप पढ़ाई करो और रिवाइज करो, और साथ साथ में जितने लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, उसके नोट्स बनाते रहो। आप अलग कॉपी रख लो, उसके नोट्स बनाते रहो। ओके।